हेलो एवरीवन। दिस इज हिमांशु त्यागी। इस साल के यूपीएससी सीएससी में मेरा 333 रैंक आया है। और मेरी जो मोस्टली यूपीएससी की प्रिपरेशन जर्नी रही है वो जॉब के साथ ही रही है। और इसके पहले मैं इंडियन ऑयल में काम करता था, और इस अटेम्प्ट के लिए से पहले मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में मेरा सिलेक्शन हो गया था। और फिर इस अटेम्प्ट के लिए मैंने घर से प्रिपरेशन किया, और अभी मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में हूँ। सो दिस इज़ माय इंट्रोडक्शन। अभी मैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस हैं जो चैनल के से मुझे प्रोवाइड किए गए हैं, पहले मैं उन सब का बता देता हूँ। फिर आप सब लोग मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय यूपीएससी जर्नी। मैंने अपनी यूपीएससी जर्नी लास्ट जो मेरी प्रीवियस जॉब थी इंडियन ऑयल के साथ, वहाँ पर मैंने अपनी यूपीएससी जर्नी शुरू की थी। और सबसे पहले मैंने अपनी बेसिक्स जो बुक होती हैं वो सारी खुद से ही कवर की हैं। मैंने इन ऑल ऑफ द प्रिपरेशन आई हैव नेवर joined एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट और एनी फाउंडेशन कोर्स। और मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल सेलेक्ट किया था सीएससी के लिए। उसे मैंने करीबन 1 डेढ़ साल में धीरे धीरे करके जॉब के साथ पूरा प्रिपेयर किया और पूरा अच्छे से नोट्स बनाए। इवन फॉर बेसिक बुक्स शुरू में मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। मेरा पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स ही अटक गया था। एंड देन आई रियलाइज दैट इस एग्ज़ाम को अच्छे से पढ़ने के लिए मुझे अच्छे से नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैंने काफ़ी डिटेल नोट्स वगैरह बनाए प्रीलिम्स के लिए, और सभी सब्जेक्ट के लिए अच्छे से नोट्स बनाए। और फिर मैंने प्रीलिम्स दिया। मेरी फॉरेस्ट की कट ऑफ भी बहुत आराम से क्लियर होगी, और हर बार मुझे अराउंड 120 125 के अराउंड मेरे प्रीलिम्स में मार्क्स आए। और फिर मेंस के लिए जब मेंस आया तो शुरू में एक बार मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था जॉब के साथ, बट नेक्स्ट टाइम मैंने थोड़ा आंसर राइटिंग वगैरह पे कोशिश किया। मेंस मेरा क्लियर हुआ, फिर मेरा एक बार इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ था। और इस वाले अटेम्प्ट में जब मैंने घर आया तो मैंने आंसर राइटिंग वगैरह काफ़ी फॉलो की। इस बार मैं अच्छे से करंट अफेयर भी पढ़ पाया क्योंकि मैं घर पे था। तो ये सब करने के बाद इस बार मेरा 333 रैंक आया है। और इंटरव्यू मैंने फॉरेस्ट सर्विस ज्वाइन किया है क्योंकि आई वाज ऑन एक्सटेंशन फ्रॉम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, एंड करंटली आई एम इन देहरादून। तो ये मेरी एक ब्रीफ समरी है यूपीएससी की यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड। सो आई वुड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट प्रीलिम्स की प्रिपरेशन। सो प्रीलिम्स में क्या है, पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर है। पेपर 1 में जनरल स्टडीज आता है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर 2 है सी सेट। तो पहले मैं पेपर 1 का बताऊंगा मैंने क्या किया है, क्योंकि मैंने पेपर 1 का ही किया है। पेपर 2 का कभी मैंने एसएस प्रिपरेशन किया नहीं है। तो पेपर 1 के लिए सबसे पहले मुझे जो लगा, मैंने जितनी भी बेसिक बुक्स हैं एनसीईआरटीज वगैरह सबके मैंने अच्छे से नोट्स बनाए खुद से ही, जो काफ़ी डिटेल नोट्स बनाए जितने भी बना सकता था। और उसके बाद हर महीने मैं एक या दो मैगजीन की मैं दो कोचिंग्स की मैं करंट अफेयर मैगजीन पढ़ता था। उसके अलावा आई ऑलवेज ट्राई टू रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। बट मैं जॉब के साथ था तो ये सब अच्छे से फॉलो नहीं हो पाता था, बट था मेरा कि मैं रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ता था। और जैसे ही न्यूज़ प्रीलिम्स के 2 महीने पहले आई यूज टू स्टॉप कम्प्लीटली द मेंस प्रिपरेशन, और मैं कम्प्लीटली प्रीलिम्स के मोड में आ जाता था। प्रीलिम्स के मोड का मतलब ये है कि मैं पूरा रिवीजन मोड में आ जाता। जो मेरी बेसिक बुक्स हैं, बेसिक नोट्स हैं प्रीलिम्स के, वो मैं सारे रिवाइज करने लगता था, जो भी बेसिक बुक्स से मैंने बनाए हैं। और करंट अफेयर की मैगजीन जो मैंने पूरी साल पढ़ी है उस सबको मैं रिवाइज करने लग जाता था प्रीलिम्स के 2 महीने पहले। और प्रीलिम्स के 2 महीने पहले मैं पूरा टेस्ट सीरीज वगैरह सोल्व करने लगता था। और टेस्ट सीरीज सोल्व करने से ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगता था, जो मुझे ज़्यादा बेनिफिशियल लगता था, वो ये था कि टेस्ट सीरीज का उसका सॉल्यूशन जरूर पढ़ा जाए, और मैं सॉल्यूशन से अपने नोट्स बनाता था। और ऐसा कोई भी टॉपिक मुझे मिलता था जिसके बारे में आई यूज टू फील दैट आई एम लेस अवेयर ऑफ, या फिर आई यूज टू फील दैट आई हैव टू रीड मोर, तो मैं उस टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से पढ़ता था और उससे नोट्स बनाता था अपने। और फिर बाय द एंड ऑफ दो 2 मंथ्स जब मैं प्रीलिम्स देने जाता था, मेरे में करीबन 300-400 पेजेस के अपने नोट्स होते थे, अपार्ट फ्रॉम बेसिक बुक्स नोट। तो फिर एक मेरी वो एक अलग से कॉपी बन जाती थी टेस्ट सीरीज के नोट्स की, तो उसको मैं अच्छे से रिवाइज करके जाता था। और प्रीलिम्स में पेपर 1 में ये सब करने के बाद, 2 कोचिंग के करंट अफेयर मटेरियल करने के बाद, बेसिक बुक्स के जो मैंने नोट्स बनाए हुए थे उन्हें कई बार रिवाइज करने के बाद, एंड
जो मेरे अपने टेस्ट सीरीज से जो नोट्स होते थे, ये सब करने के बाद मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते थे ओवर 120. And other thing is that how to solve paper of the GS in the prelims. So I made my own strategy after solving a lot many papers. तो उसके लिए मैंने क्या किया, जब मैं पेपर सोल्व करता था तो मैं ट्राई करता था डिफरेंट तरीके कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और डिफरेंट अपनी जो गैस करने की जो मार्केट में स्ट्रेटजी होती है वो सब ट्राई करके देखता था, जिस पे जो मुझे लगता था मेरे लिए बेनिफिशियल है. फॉर एग्जांपल कई बार बोलते हैं लोग कि जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिए हुए हैं उन्हें आप एलिमिनेट कर दीजिए, बट मैं ऐसा नहीं करता था. मैं एक्सट्रीम स्टेटमेंट को, एक मेरे दिमाग में डाउट रहता था कि हाँ गलत हो सकता है, बट आई यूज टू पुट माई माइंड वेदर दिस स्टेटमेंट कैन बी रियली रॉन्ग और नॉट. ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम देखा एकदम काट दिया. तो मेरा यही था कि हर एक स्टेटमेंट को पूरी डेप्थ में जाके पढ़ना है, अच्छे से समझना है, और तभी मार्क करना है जब एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाए. तो ये सारी ट्रिक्स प्रीलिम्स के पेपर को मैं 2 बार में करके सोल्व करता था. तो ये है मेरी ओवरऑल जर्नी अबाउट द पेपर 1. पेपर 2 सीसैट की एज सच मैंने कभी प्रिपरेशन कहीं करी नहीं है, बट इसकी मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी. स्ट्रेटजी ये थी कि किसी भी क्वेश्चन पे आई वुड नॉट स्पेंड मोर देन 1 minute if I feel that I would not be able to solve that question in next few seconds. ये मेरी पहली, बस एक यही मेरी स्ट्रेटजी रही है. और मेरा ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करना है सीसेट 2 में. सारे के सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप जो क्वेश्चन आते हैं वो सब भी अटेम्प्ट करने हैं. मैथ को प्रायोरिटी देना है, बट मैथ के चक्कर में अटेम्प्ट कम नहीं करना है, अटेम्प्ट अपने मैक्सिमाइज करना है. ये मेरा सीसेट की जर्नी का रहा. सो अगला क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, मेंस में एसए की कैसे मैंने प्रिपरेशन की. ये ऐसे एक ऐसा एरिया है जिसमें इस वाले अटेम्प्ट में जब मैं घर पे आया था प्रिपरेशन करने, मैंने रियली काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं ऐसे की प्रिपरेशन करने में. तो उसके लिए मैं क्या करता था, मैं आई यूज टू ट्राई टू रीड 2 न्यूज़पेपर. मैं हर इस वाले अटेम्प्ट में 2 न्यूज़पेपर पढ़ता था, और न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम मुझे कुछ भी अच्छी स्टोरी मिलती थी या फिर कोई अच्छा राइटिंग स्टाइल मिला एडिटोरियल में, मैं अपने एसे के नोट्स में उस चीज़ को डालता था. अपार्ट फ्रॉम डेट मैंने अपने ऐसे को लिखने का एक फॉर्मेट प्रॉपर बनाया था कि कैसे मेरा इंट्रोडक्शन होगा, फिर बॉडी होगी, कैसे ट्रांजिशन पैराग्राफ्स होंगे, और फाइनली कंक्लूजन कैसा होगा. और उसके लिए मैंने 1-2 यूट्यूब की वीडियो है, कलाम आईएएस की वीडियो है, उसे मैंने उनकी स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की. इवन अनुदीप सर की जो बुक है उसमें जो स्ट्रेटजी दी हुई है वो भी मैंने फॉलो की. अपार्ट फ्रॉम दैट आई यूज्ड टू रीड essay ऑफ प्रीवियस ईयर टॉपर्स एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स. तो मैं रेगुलरली पढ़ता रहता था, और जनवरी में मैं घर आया था लास्ट ईयर पढ़ने के लिए, तो हर महीने में 3-4 ऐसे लिखता था रोजाना. तो दिस वाज अबाउट माय ऐसे प्रिपरेशन. अपार्ट फ्रॉम दिस आई कंपाइल्ड नोट्स अबाउट कोटेशंस. मैंने बहुत सारे कोटेशंस भी कंपाइल किए थे, और उन कोटेशंस को मैंने अच्छे से याद किया, और काफ़ी सारी एनेक्डोट्स भी कंपाइल की. न्यूज़पेपर की स्टोरीज का कलेक्शन जैसे मैंने बताया वो सब मैंने किया था. तो यही सब था मेरी एसए की प्रिपरेशन का. अब मेंस की ऑप्शनल की तैयारी कैसे करें. मेरा ऑप्शनल था ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी की प्रिपरेशन करने में मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, क्योंकि मैंने कोई फाउंडेशन कोर्स किया नहीं था. तो मैंने धीरे धीरे करके जो बेसिक बुक्स बताई जाती हैं ज्योग्राफी ऑप्शन के लिए, लगभग मैंने सारी ही पढ़ी हुई हैं, और सबसे मैंने अपने नोट्स बनाए हैं. क्योंकि मैं तो जॉब के साथ तैयारी करता था, तो मैंने मेरे ज़्यादातर नोट्स डिजिटल फॉर्मेट में है. एवर नोट पे मैंने मोस्ट ऑफ द नोट्स अपने बनाए हैं. सो नोट्स बनाने के बाद जो काम आता है, जब मेरे डिटेल नोट्स एक्चुअली 1-1.5 साल में बने थे ज्योग्राफी के, और नोट्स बनाने के बाद आता है आंसर राइटिंग वगैरह. मैंने आंसर राइटिंग करने के लिए शुरू के अटेम्प्ट में मैं कभी टेस्ट सीरीज कर नहीं पाया जब मैं जॉब के साथ था. इस अटेम्प्ट में मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह भी ज्वाइन की. उनके जो मॉडल आंसर्स होते थे उसे मैं अच्छे से पढ़ता था, एंड आई ऑल्सो ट्राई टू मेक नोट्स आउट ऑफ दोज मॉडल आंसर्स एंड टेस्ट कॉपीज. तो ये मेरा ओवरऑल ऑप्शनल का रहा. और ज्योग्राफी ऑप्शनल की यदि मैं बात करूं, तो इसके आंसर्स में लिखने में ये है कि आप फैक्ट में जितने भी कंसेप्ट हैं पेपर वन में, वो ज़्यादातर आंसर में रिफ्लेक्ट करें तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं, जैसा मुझे लगा ज्योग्राफी के हिसाब से. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्सनैलिटी टेस्ट की कैसे तैयारी करी. बाय द टाइम आई जॉइंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द फॉर द पर्सनैलिटी टेस्ट, आई वाज ऑलरेडी इन द फॉरेस्ट सर्विस. तो बहुत ज़्यादा तो मैंने नहीं पढ़ा, बट ये था कि मैं 2 न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करता था अपनी तरफ से इंटरव्यू के लिए. एंड मैनी अ टाइम्स
आई ऑल्सो ट्राई टू डू सम डिस्कशन विद माई फ्रेंड्स, और कुछ कुछ जो प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट सर्विस से रिलेटेड, मेरी पास्ट कंपनी से रिलेटेड, उन सब के मैंने मॉडल आंसर भी तैयार किए थे, एंड उसे मैं बोलने की प्रैक्टिस भी करता था एट रेगुलर इंटरवल्स। सो बुक लिस्ट वगैरह क्या फॉलो करनी चाहिए? बुक लिस्ट तो वही जो मार्केट में अवेलेबल है, बेसिक जो स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हैं। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, एंशियंट हिस्ट्री के लिए एक एनसीईआरटी आती है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम। तो यही बुक लिस्ट मैंने बेसिक बुक लिस्ट फॉलो की थी, कुछ ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक्स तो मैंने नहीं लगाई थी। तो बुक लिस्ट तो यू कैन फाइंड ऑन द इंटरनेट वेरी इजली। नेक्स्ट है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करें? द आंसर राइटिंग में मुझे मेरे एक्सपीरियंस से व्हाट आई फेल्ट दैट देयर आर टू डायमेंशंस टू द आंसर राइटिंग। First dimension is you have to speed up, you have to develop a uh, level of healthiness and competence करके आप ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट लिखिए, और जब तक लिखिए जब तक आपको लगता है कि आप 3 घंटे में पूरा पेपर अपने कंटेंट के हिसाब से पूरा कर पा रहे हैं। ये एक लेवल होगा। लेकिन सेकंड लेवल होता है क्वालिटी एनरिच करना, आंसर राइटिंग स्टाइल को इम्प्रूव करना, स्ट्रक्चर इम्प्रूव करना। तो उसके लिए क्या है, घर पे बैठ के बिना टाइम कंस्ट्रेंट के 3-4 क्वेश्चन आराम से लिखें, और वो क्वेश्चन भी ऐसे टॉपिक से जो कि हमने पढ़ लिया है, और उसे उस पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करें। क्वेश्चन तब भी मिले उसे ब्रेक करें डिफरेंट पार्ट्स में, और उन ब्रेक करके जो स्मॉल स्मॉल हेडिंग्स मिलती हैं उन्हें पॉइंट फॉर्मेट में आराम से लिखें। अपना कोई भी पॉइंट दें, वी शुड ट्राई टू सब्सटेंशिएट इट आइदर विद डेटा, सम डायग्राम, सम एग्जांपल हो सके। जीएस 1 2 3 4 सभी पेपर में वो दें। जीएस 3 में अब मैं पेपर स्पेसिफिक आंसर राइटिंग का जैसे मैं बताऊं, तो पेपर 1 में जैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हो गए, तो उनमें डाइक मैप वगैरह बनाने की कोशिश कर सकते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चंस तो फैक्चुअल होते हैं, जितना ज़्यादा फैक्चुअल आंसर आप दे पाएंगे। और पेपर 2 की बात करें तो आर्टिकल वगैरह मेंशन करने हैं, डेटा मेंशन करना है, इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन होते हैं, उसमें मैप वगैरह भी बना सकते हैं। और पेपर 2 और पेपर 3 के लिए करंट अफेयर्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होनी जरूरी है। दिस इज व्हाट आई फेल्ट। और पेपर 3 के लिए स्पेशली मैंने ज़्यादा काम किया था डेटा कंपाइलेशन पे। बहुत सारा डेटा मैंने इकट्ठा किया था, और हर एक क्वेश्चन में मैंने डेटा पूरा भर भर के लिखा था। इन मैनी ऑफ द क्वेश्चंस आई इवन मेड टेबल्स where I try to show how the trends are going uh, as per the demand of the question। और उसमें भी आप मैप वगैरह बना सकते हैं, जी डिजास्टर मैनेजमेंट सिक्योरिटी के क्वेश्चन में कुछ कुछ, और फिर रिपोर्ट्स और कमेटीज की रिकमेंडेशंस का यू कैन मेक मोस्ट ऑफ द यूज। तो ये मेरा आंसर राइटिंग का बेसिकली रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के किसी भी एग्जाम के लिए, इवन फॉर फॉरेस्ट सर्विसेज, इवन फॉर सिविल सर्विसेज, प्रीलिम्स मेंस सभी के लिए। तो आप जब भी जैसे फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स तब आ रहा हो, 2-3 महीने जो आप एक्सक्लूसिवली बिल्कुल कंप्लीटली प्रीलिम्स के लिए देते हैं, उसमें there should be major focus on the previous year questions even when someone is preparing for the mains exam। तो वहाँ पे भी टाइम पे मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहने चाहिए। और इवन प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और मेंस में हमें पता लग जाता है कि क्वेश्चन पेपर पूछा कैसे जाता है, क्योंकि मेंस काफी हद तक प्रिडिक्टेबल है। यदि किसी को अच्छी कमांड होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिखने के लिए, और अपना उन्होंने कंटेंट अच्छे से बनाया होगा, तो काफी अच्छी प्रोबेबिलिटी वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कैसे करें, दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज गिवन टू मी। तो एनालाइज करने के लिए है कि आप देखिए कि प्रोबेबली किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स में मैंने ऑब्जर्व किया था कि वायरस वगैरह, वायरस बैक्टीरिया, ये यूपीएससी के काफी ज्यादा फेवरेट एरिया है। तो आप वायरस बैक्टीरिया पे जितना ज्यादा पढ़ सकें उतना पढ़िए। और जैसे कि आप देखेंगे कि प्रीलिम्स में ये आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बुद्धिज्म जैनिज्म से पूछते हैं। तो आप डिटेल में बुद्धिज्म जैनिज्म को जितना ज्यादा डिटेल में हो सके उतना ज्यादा पढ़िए। तो ऑब्जर्व हम क्या करेंगे कि यूपीएससी के क्या ट्रेंड्स हैं, क्या उनके फेवरेट टॉपिक्स हैं। तो दीज ऑल थिंग्स कैन बी ऑब्जर्व
इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप इवन प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पिछले साल ऐसा क्वेश्चन आया था तो इस साल कैसा आएगा। फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स में हमारे टाइम पे पूछा था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, और इसका बहुत ज्यादा लग रहा था क्योंकि प्रीलिम्स के जीएस 3 में, वो मेंस के जीएस 3 में हर साल कुछ ऐसा क्वेश्चन आता था जो बहुत ही ज्यादा न्यूज में था। सो दिस इज हाउ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैन बी अंडरस्टूड। और नेक्स्ट है यूपीएससी में कोचिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है। मैंने एज सच कोचिंग कभी फुल टाइम कोर्स के लिए ज्वाइन नहीं की है। कुछ इंटरव्यू गाइडेंस के लिए मैंने ज्वाइन किया था, और कुछ मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह या एनरिचमेंट कोर्सेज मैंने लिए थे, और सभी के सभी ऑनलाइन। मैं इन होल ऑफ माय प्रिपरेशन आई हैव नेवर बीन टू दिल्ली फॉर एनी कोर्स विद एनी कोचिंग इंस्टीट्यूशन। सो कोचिंग की इंपॉर्टेंस में भी आप अवेयरनेस के लिए बोल सकते हैं, और किसी के पास मनी की प्रॉब्लम नहीं है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको थोड़ी गाइडेंस मिल जाएगी। और बाकी तो आपको खुद ही पढ़ना है, और टीचर्स की हेल्प भी ले सकते हैं यदि कोई अफोर्ड कर सकता है कोचिंग भी। और टेस्ट सीरीज की कितनी इंपॉर्टेंस है। टेस्ट सीरीज की एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए, आपको लग रहा है कि आप लिखने लायक हो गए हैं, आपको लग रहा है आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो आप लिखिए जितना ज़्यादा आप लिख सकते हैं टाइम कंस्ट्रेंट में। प्रीलिम्स के लिए तो एक्चुअली टेस्ट सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बट टेस्ट सीरीज से ज़्यादा प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आपको इन दोनों में एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। और टेस्ट सीरीज में जो आपको रिव्यू मिलता है किसी भी कोचिंग के जिसमें भी आपने ज्वाइन किया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो रिव्यू मिलता है उसे सीरियसली ले, और वो ही प्रॉब्लम आपको कोचिंग वाले क्यों बता रहे हैं उनसे दोबारा डिस्कस करें। कई बार ऐसा होता है उनसे डिस्कस करते करते वी गेट टू नो, हाँ हमें इस एरिया में वर्क करना चाहिए, और हम अपने लेते हैं अल्टीमेटली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी कैसे पढ़ें। एनसीईआरटी, सारी की सारी एनसीईआरटी मुझे नहीं लगता कि पढ़ने की जरूरत है। कुछ स्पेसिफिक एनसीईआरटी, फॉर एग्जांपल एंशिएंट इंडिया की मैंने सिर्फ एक एनसीईआरटी पढ़ी है, और उससे क्या पढ़ना है, उसे बिल्कुल कंप्लीट बुक ही पढ़नी है, और उसकी जितना अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं उसके नोट्स बनाइए। और कुछ भी टॉपिक या कुछ भी चीज़, कुछ भी कंसेप्ट यदि एनसीईआरटी में समझ नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल गूगल कीजिए, उसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी और ये बेसिक बुक्स जो होती हैं वो आपकी प्रिपरेशन का बेस बनाएंगी। एंड इवन इन द means if your concepts are very strong, you would be able to produce very good answers. सो फिर करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। करंट अफेयर्स का प्रीलिम्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर तो आप फॉलो कर ही लीजिए इफ़ यू कैन डू दैट। और प्रीलिम्स के लिए किसी भी दो कोचिंग का करंट अफेयर्स मटेरियल उठाइए पूरी साल का, और उसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए यदि आप प्रीलिम्स में बिल्कुल श्योर शॉट करना चाहते हैं। वरना एक कोचिंग के मटेरियल से भी हो सकता है वैसे। ये तो हुआ प्रीलिम्स के लिए, और मुझे लगता है प्रीलिम्स के लिए कुछ नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत है नहीं, और वो फिजिबल भी नहीं है हमारे लेवल पे बनाना। बट मेंस के लिए आप क्या करें, जैसे ही आपका प्रीलिम्स निकलता है तो आप मेंस के लिए करंट अफेयर के नोट्स बनाने शुरू कर दें, एज पर टॉपिक, एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, एज पर द ट्रेंड्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन द मेंस। तो उसके मेंस के लिए एक्सटेंसिव नोट्स बनाएं प्रीलिम्स करंट अफेयर्स के। और नोट्स कहाँ से बनाने हैं, आप न्यूज़पेपर से कुछ नोट्स बना सकते हैं, कोचिंग्स का जो करंट अफेयर मटेरियल निकलता है उसके उससे नोट्स बना सकते हैं। इवन डिफरेंट कंपाइलेशंस जो आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऑन द टेलीग्राम चैनल्स, उससे भी आप नोट्स बना सकते हैं। तो मेंस के लिए आप करंट अफेयर के नोट्स बहुत अच्छे से बनाएं, इवन डेटा कंपाइल करें जो रिसेंट डेटा वगैरह आया है। सो दिस इज हाउ करंट अफेयर्स कैन बी डेल्ट। और न्यूज़पेपर कितना इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया न्यूज़पेपर आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा डायनेमिक बनाएगा। बट आई हैव सीन मैनी पीपल who do not read newspaper still they fare well, तो वो अपना अपना है। बट मुझे लगता है न्यूज़पेपर यदि कोई पढ़ेगा और किसी का राइटिंग कैलिबर अच्छा है तो ऑब्वियसली वो अच्छा कर पाएंगे न्यूज़पेपर कोई पढ़ेगा तो, क्योंकि आफ्टर न्यूज़पेपर रीडिंग our answers become very dynamic and very current, obviously. So न्यूज़पेपर कौन सा फॉलो करें। न्यूज़पेपर आप द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से कोई सा भी फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कोशिश किया था कि दोनों के जो एडिटोरियल वगैरह आते हैं उन्हें मैं रीड करूं, और मुझे काफी अच्छा लगते थे दोनों के एडिटोरियल पढ़ने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें। अब न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए शुरू में
आपको अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं जॉब के साथ शुरू में जब मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू किया था, तो मुझे 2 3-4 घंटे भी लगते थे और मुझे अच्छे समझ में नहीं आता था न्यूज़पेपर। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरी न्यूज़पेपर पढ़ना एक तरीके से हॉबी हो गई और मैं 1 घंटे में तो कवर कर भी लेता था। और न्यूज़पेपर में सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगता था, बाय द टाइम आई गेव माय मेंस, वो एडिटोरियल सेक्शन था। मुझे पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता था, एडिटोरियल सेक्शन। तो आप पढ़िए, आप चीज़ों को समझिए, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पढ़ने के बाद अपने आप से पूछिए कि हमने क्या सीखा, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएँगी, तो न्यूज़पेपर पढ़ना आपके लिए ईज़ी हो ही जाएगा। और ये है कि कौन-कौन सी मैगज़ीन फ़ॉलो करनी है। मैंने तो एज़ सच कोई मैगज़ीन फ़ॉलो की नहीं है इस प्रिपरेशन के दौरान। मोस्टली मैंने ये करंट अफेयर का मटेरियल जो है, और मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत एट पर्सनल लेवल लगी भी नहीं है कि मैगज़ीन फ़ॉलो करना है, क्योंकि आप न्यूज़पेपर 2 न्यूज़पेपर अच्छे से फ़ॉलो कर रहे हैं, करंट अफेयर मटेरियल ऑफ द कोचिंग आप अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैगज़ीन्स की इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं भी पड़ेगा। और कई सारे मैगज़ीन्स के जो आर्टिकल होते हैं वो कोचिंग वाले अपने, फॉर एग्ज़ाम्पल आईएएस बाबा इनसाइट्स वाले, वो अपनी वेबसाइट पे उसे कंपाइल करके उसका जो एक समरी है वो ईज़िली प्रोवाइड भी करते हैं। यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कब से करनी चाहिए? तो कब से, जैसे 1 साल का प्रीलिम्स आ रहा है तो उसके 1 डेढ़ साल पहले कोई लग जाए, कोई फुल टाइम दे रहा है, तो 1 डेढ़ साल की प्रिपरेशन के बाद मुझे लगता है कि आपकी अच्छी प्रिपरेशन तो हो ही जाएगी। बाकी सिलेक्शन होना काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है। 1 साल पहले से यदि अच्छे से पूरा टाइम दे के पढ़ रहे हैं, अपनी पूरी एनर्जी लगा के पढ़ रहे हैं, तो अच्छे चांस है कि आपका यूपीएससी में आप अच्छी आपकी एटलीस्ट अच्छी लेवल की प्रिपरेशन 1 डेढ़ साल में हो जाएगी, यदि आप प्रीलिम्स के 1 डेढ़ साल पहले से कर रहे हैं। आप डेली कितने घंटे पढ़ाई करते? जब मैं जॉब के साथ था तो बहुत ज़्यादा तो पढ़ाई नहीं कर पाता था, बट मैक्सिमम जितना हो पाता था उतना पढ़ता था। इस अटेम्प्ट में जब मैं घर था तो आराम से 8-10 घंटा मैं पढ़ लेता था रोज़ाना। आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिला? मुझे मोटिवेशन, मैं तो यूपीएससी को जो भी लेके चलता था, मेरा एज़ सच कोई ड्रीम तो नहीं था। मैं पहले, इससे पहले इंडियन ऑयल में जॉब करता था, तो मुझे पढ़ने का मन था उस टाइम पे। तो मुझे लगा यूपीएससी के पढ़ते हैं, थोड़ा अपना भी इम्प्रूवमेंट होगा और कुछ जॉब में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मुझे प्रिपरेशन अच्छी भी लगी, बट ये मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि पेपर भी टफ है। बट यही था कि एक बार शुरू कर दिया है, फिर मैं पढ़ता रहा धीरे-धीरे। बट मैंने पूरी प्रिपरेशन मोस्टली जॉब के साथ ही की। इवन जब मैंने लास्ट जॉब से रिज़ाइन भी किया था, उस टाइम मैंने रिज़ाइन भी फॉरेस्ट सर्विस में सिलेक्शन के बाद ही किया था। तो ऐसा था कि मोटिवेशन यही था कि जितना अच्छे से पढ़ सकते हैं, कुछ अपने यूथ का टाइम यूज़ करके कुछ अच्छी जॉब मिल जाए, कुछ अच्छा करियर पाथ मिल जाए, तो उसी वही मेरा मोटिवेशन रहा था। आपने टाइम टेबल कैसे बनाया? मैंने एज़ सच कभी टाइम टेबल फ़ॉलो किया नहीं है, और जितना भी मुझे टाइम मिलता था, मेरा ये रहता था यदि किसी भी टाइम को यूज़ करके मैं अच्छा कर पाऊँगा, और या जिस भी सब्जेक्ट म में उस टाइम को इन्वेस्ट करूँगा, तो मैं वैसे ही करता था, बिल्कुल फ्लेक्सिबल रह के। टाइम टेबल मैंने कभी नहीं बनाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करें? ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए आप थोड़ा मार्केट ट्रेंड भी देख सकते हैं, कौन-सा ऑप्शनल आजकल मार्केट में थोड़ा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। ऑब्वियसली इस चीज़ को लोग सजेस्ट नहीं करते, बट थोड़ा देख लेना चाहिए, क्योंकि कई सारे ऑप्शनल में क्या होता है, आप कितना भी अच्छा कर लें, बट दूसरे ऑप्शनल के कंपैरिज़न में आपके ऑप्शनल में नंबर नहीं आते। फॉर एग्ज़ाम्पल ज्योग्राफी में भी बहुत अच्छे तो नंबर नहीं आते हैं। तो एक तो ये चीज़ है, दूसरा ये है, आप ऑप्शनल को पहले बेसिक बुक्स को पढ़ के देखिए, आपको लग रहा है कि आप इस सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ पाएँगे एंड यू वुड बी एबल टू जनरेट अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। और आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से भी देखिए,